दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों आज जो समस्या चीन के साथ भारत की बनी हुई है और ये समस्या आज पाकिस्तान के साथ भी बनी हुई है और इन दोनों का जो एक ही कारण रहा वो रही भारत की कमजोर राजनीति। रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत के दौरान लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने की सहमति तो बनी, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से जो बयान जारी हुआ वो कहीं नहीं टिकता है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि चीन अप्रैल वाली यथास्थिति पर कायम रहेगी। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन से इसी भाषा में बात करने की अब जरूरत है, क्योंकि वैसे तो उसने अपने पड़ोसियों को तंग करके रखा हुआ है, खास तौर पर उसके सभी पड़ोसियों का वो निशाना बना हुआ है। इसका कारण ये है कि उसे ये लगने लगा है कि भारत उसके विस्तारवादी इरादों में बाधक बन रहा है। चीन के इरादे नेक नहीं है। ये साफ है कि गलवान घाटी की घटना के बाद दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकला। लेकिन भारतीय सेना ने जो बाद में कार्रवाई की उससे चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। चीन के सरकारी मीडिया ने धमकी भरी भाषा में ये बात कही कि उसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि भारतीय सेना उसे उसी की भाषा में जवाब देगी। भारतीय सेना ने पहले ही गलवान और पैंगोंग झील के पास अपने साहसिक कार्रवाई से साफ कर दिया है कि आज का भारत 1962 वाला नहीं है और ना ही उसकी धमकियां काम आने वाली है और ना ही चालबाजी। चीन को ये संदेश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दे चुके हैं। इसके अलावा भारत ने चीन के ऐप्स पर पाबंदी लगाई, चीन की कंपनियों के निवेश को रोक दिया। चीन के खिलाफ भारत का उद्योग व्यापार भी साथ में खड़ा हो गया। आपको बता दें कि भारत ना तो गलवान वाली कायराना हरकत को भूल सकता है और ना ही 1962 की धोखेबाजी को। सच तो ये है कि गलवान में उसकी हरकत ने भारत को 1962 की याद दिला दी। भले ही चीन ये समझ रहा हो कि वो 1962 की तरह भारत को धोखा दे सकता है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि भारत का जो नेतृत्व है इस वक्त वो काफी सतर्क है और मजबूत है। अहंकारी चीन ये देखने को तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में उसकी थू-थू हो रही है। भारत के प्रति चीन की ये बदनीयत अब एक हकीकत है। उसकी बदनीयत को दुनिया के अन्य देश भी भाप गए हैं। ये भारत की कूटनीति की एक सफलता भी है कि एक के बाद एक देश चीन के विस्तारवादी रवैये को लेकर उसे घेर रहे हैं। भारत को भी चीन से सतर्क रहने के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव तैयारी करने की जरूरत है और ये अच्छा ही हुआ कि भारत ने क्वाड को सशक्त करने की तैयारी के साथ जापान से अपने सैन्य संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। और ये समय की मांग भी है कि भारत ने जापान के संग सैन्य समझौता किया है। ऐसे ही समझौते भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के उन देशों के साथ भी करने होंगे जो चीन की हरकतों से परेशान हैं। दोस्तों आज यदि चीन भारत के लिए सिरदर्द बन गया है तो इसका एक बड़ा कारण है तिब्बत का उसके कब्जे में चला जाना। ये नेहरू की गलती के कारण हुआ। भारत और चीन की सीमाएं तो कभी मिलती ही नहीं थी। दोनों देशों के बीच तिब्बत स्वतंत्र देश के रूप में था, लेकिन जब चीन ने आक्रमण कर उस पर कब्जा किया तो नेहरू उस वक्त मौन रहा। और जब तिब्बत की संस्कृति और सामाजिक रूप से भारत के बहुत करीब था और उसके भारत के साथ सदियों पुराने संबंध थे, तिब्बत पर कब्जे के समय नेहरू के मौन रहने का परिणाम ये हुआ चीन का दुस्साहस बढ़ गया और उसने 1962 में भारत का अक्साई चीन हिस्सा ले लिया। नेहरू ने इस भारतीय हिस्से को वापस लेने के लिए कभी कोई ठोस पहल नहीं की। साथ ही नेहरू ने कश्मीर के उस हिस्से को लेकर भी कोई पहल नहीं की जो पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था। चाहे कश्मीर की समस्या हो या फिर चीन के साथ सीमा विवाद, दोनों ही नेहरू की देन है। लेकिन आज के समय में उनकी पार्टी चीन की निंदा नहीं करती, बल्कि जो केंद्र में सरकार है उसके खिलाफ उल्टे सीधे बयान दिए जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको जानना है। क्या ये पार्टी चीन के खिलाफ इसलिए कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई समझौता हो रखा है? आखिर ये समझौता किस मकसद से हुआ था? इस समझौते पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई। सवाल केवल इस समझौते को लेकर नहीं है, बल्कि इसे लेकर भी है कि आखिर कांग्रेसी नेताओं के वर्चस्व वाले राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से चंदा लेना क्यों जरूरी समझा। उनके बेटे राहुल गांधी भी चीन के खिलाफ भारत के साथ एकजुट नजर होते हुए नहीं दिखे। अगर दोनों ही पार्टियां चीन का खुलकर विरोध करती तो आज पूरा विश्व समझ जाता कि चीन एक मौका परस्त देश है और अपनी विस्तारवादी नीति के कारण बदनाम है। लेकिन इस तरीके से एकजुट ना होना कहीं ना कहीं भारत के लिए एक समस्या खड़ी करता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चीन से तनातनी पर जो राजनीति रही वही आज हावी हो रही है और ये सारी गलतियां नेहरू के कारण हुई।
आपको क्या लगता है? आप कितना इस बात से सहमत है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं।